हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा नॉलेज। जहां आपको मेडिसिन के बारे में, दवाइयां के बारे में जानकारी दी जाती हैं। तो चलिए हम हमारा नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो आज जो है हम चिल्ड्रेन मतलब बच्चों में लाने जाने वाली एक अच्छी एंटीबायोटिक कॉम्पोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सेफेक्सिम। दिख रहा होगा आपको, सामने रखा हुआ है सेफेक्सिम ओरल सस्पेंशन। सेफेक्सिम ओरल सस्पेंशन यहाँ भी है। ये जो है ये एक सिरप के फॉर्म में या फिर पीछे रखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्रॉप के फॉर्म में, या तो सिरप के फॉर्म में या ड्रॉप के फॉर्म में। ये दो फॉर्म में आता है, बच्चों में दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर इस नाम से आपको मार्केट में नहीं मिले सेफेक्सिम सेफ कॉम्पोजिशन में, तो आपको किन किन नामों से ये मिल सकता है। तो आपको जो है ये टैक्सिम ओ, वो भी बहुत बड़ा ब्रांड है मेडिसिन में से इस सॉल्ट कंपोजिशन में, तो टैक्सिम ओ के नाम से मिल जाएगा। महासेफ सिरप के नाम से भी मिल जाएगा आपको, और जीपी जो ये सामने रखा हुआ है इन नामों से तो मिल ही जाएगी। फिर एक और है एक्स्ट्रा सेफ ड्रॉप, उसके नाम से भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ड्रॉप होता है वो कितनी ml की पैकेजिंग में आता है। तो ड्रॉप जो है वो मैक्सिमम 10 ml, यहाँ पर दिख रहा होगा ये 10 ml के पैकेजिंग में बनाया जाता है ड्रॉप। और जो हमारा सिरप है वो जो है वो 30 ml के पैकेजिंग में, यहाँ पर दिख रहा होगा कॉर्नर में 30 ml के पैकेजिंग में बनाया जाता है। ठीक है, और हम इस वीडियो में आपको सेफेक्सिम जो सॉल्ट है कॉम्पोजिशन में, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। यूजेस के बारे में बात करेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, सारी जानकारी देंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो सेफेक्सिम कॉम्पोजिशन है, ये एक 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है। ठीक है, जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है उससे हमें ये उसके अगेंस्ट लड़ता है, और उस हमारा जितने भी डिजीज़ होते हैं उसको ठीक करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। मेन जो मिलीग्राम mg बोला जाता है, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो हम जो सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो ड्रॉप में है वो है 25 मिलीग्राम 20 mg। 25 मिलीग्राम जो है दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ है 25 मिलीग्राम। यहाँ पे एक सेकेंड, 25 मिलीग्राम जो है ये पर 10 ml की पैकेजिंग में स्ट्रेंथ आती है। और जो हमारा जो सिरप है उसकी जो 50 मिलीग्राम पर 30 ml की पैकेजिंग में आता है। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। तो जो हमारा जो सिरप है GP50, ये आपको कॉमनली 55 रुपये, 50 से 55 रुपये की पैकेजिंग में मिल जाएगी। और जो हमारा ड्रॉप है ये आपको 86 मतलब कि 80-85 रुपये की पैकेजिंग में मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अलावा डोजेस की, कि हम ये सेफेक्सिम जो एंटीबायोटिक है वो हम कैसे दे सकते हैं, डोजेस क्या रहेगा। ठीक है, अगर जो है 8 mg मतलब 8 मिलीग्राम, इसमें 25 mg है, इसमें 50 mg है। तो जो 8 मिलीग्राम मतलब कि 8 mg हम पर kg वेट के पर डे मतलब दे सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि आपको सिंपल हम भाषा में दिखाया जाए कि अगर 10 kg का बच्चा है तो उसको हम 10 × 8 मतलब 8 mg, तो उसको हम 80 मिलीग्राम मतलब 80 mg पर डे दे सकते हैं 10 किलो का बच्चा को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर 30 किलो का हो, 40 किलो का हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो पर 8 मिलीग्राम। मतलब अगर 30 का हो तो आप इंटू 8, अगर 10 किलो का हो तो इंटू 8 आप 80 mg हो गया। तो 80 mg चाहे आप 40 mg करके दिन में 2 बार दें, या फिर आप एक बार दे सकते हैं। ठीक है, ये आप पे है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम डोजेज जो है कितने दिन तक लगातार दे सकते हैं। तो इसको मैन्युअली जो बोला जाए तो आप 3 से 5 दिन तक दे सकते हैं। अगर ज़्यादा क्रिटिकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप 7 दिन से 10 दिन तक चला सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके यूजेस के बारे में, कि हम किन किन बीमारियों में सेफेक्सिम जो कॉम्पोजिशन है जीफी के नाम से आता है दे सकते हैं, किन किन बीमारियों में। तो RTI जो बोला जाए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इनमें जो हो जाता है कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, कफ हो जाता है। या फिर बात किया जाए स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, मतलब कि जो स्किन है और उसके टिश्यू को, कुछ टिश्यू में बैक्टीरिया हो जाता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो उस डैमेज को ठीक करने के लिए हम सेफेक्सिम जो है कॉम्पोजिशन देते हैं। आइज इन्फेक्शन, आँख में पानी आना, बच्चों में देखते हैं कि आँख से पानी आता है, या फिर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी हम इस दवा को दे सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन, अगर देखते हैं कि हम कान में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, कान से मवाद आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप
आप इस कॉम्पोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ईयर हो गया, आइज़ हो गया, यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट उसमें ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो आप इस कॉम्पोजिशन को, इस दवा को वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी बहुत सारी बीमारियाँ होती है जो बैक्टीरिया के द्वारा फॉर्म हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोला जाए तो उस इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप सेफेक्सिम जो कॉम्पोजिशन है उसको दे सकते हैं। हाँ, अब बात किया जाए कि जो ड्रॉप है ये हम किसको दे सकते हैं। जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, मतलब 1 से 1.5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उसको ड्रॉप कंसीडर किया जाता है, और 1.5 साल से 2 साल जो मतलब बच्चे हैं 1 साल से ऊपर माना जाए तो उनको सिरप कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेनली अगर इस दवा को लिया जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है। तो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट है कि स्टमक पेन हो सकती है, बच्चे का जो पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, मतलब दस्त लग सकता है, मतलब कि मेनली जो है स्टमक अपसेट हो सकता है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में सेफेक्सिम कॉम्पोजिशन के बारे में बात किया। ये क्या है, किस चीज़ में यूज़ होती है। तो मेनली जो बताया जाए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, तो उस कंडीशन में हम इस कॉम्पोजिशन का यूज़ करते हैं बच्चों में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ भी थोड़ी सी नया सीखने को मिला। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।